Hello everyone. Good morning all of you. Welcome to our TSN classes. Today we start second chapter sports and nutrition. No doubt that everyone want to remain fit and healthy. Food and nutrition play a very vital role in our growth and development. कोई डाउट नहीं है कि सभी लोग फिट और हेल्थी रहना चाहते हैं. फूड एंड न्यूट्रिशन प्ले वेरी फूड और न्यूट्रिशन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसमें, ग्रोथ और डेवलपमेंट में, विकास में और ग्रोथ में. दीज आर हेल्पफुल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ. द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर एवरी इंडिविजुअल बट इट इज indispensable for the individual who actively participate in game and sports. दीज आर हेल्पफुल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ. क्या है, न्यूट्रिशन और फूड जो होते हैं वो आपके गुड हेल्थ के लिए काम में आते हैं. न्यूट्रिशन एसेंशियल. सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन किसको चाहिए होता है? जो गेम्स में और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं उनको इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है. विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन स्पोर्ट्स पर्सन कैन एनहांस देयर परफॉर्मेंस. इसकी हेल्प से जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं न्यूट्रिशन लेके, वो क्या क्या होता है, उनको स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में सुधार होता है. इवन सम सप्लीमेंट आर ऑल्सो एसेंशियल टू प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशन टू स्पोर्ट्स पर्सन. कुछ सप्लीमेंट ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन को दिए जाते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाता है जिससे कि उसमें थोड़ी सी पावर बढ़े और वो एक्टिव लाइफस्टाइल स्पेंड करे. Exercise number 2.1 Balanced diet and nutrition, macro and micro nutrient. Balanced diet and nutrition. Macro means जो अपन ये खाते हैं ना, बादाम, काजू, अखरोट, ये ड्राई फ्रूट टाइप मैक्रो होते हैं. माइक्रो होते हैं जो फल सब्जी अपन खाते हैं. मीनिंग ऑफ अ बैलेंस डाइट. अ बैलेंस डाइट रिफर टू इनटेक एडिबल्स विच कैन बी प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल फूड कॉन्स्टिट्यूएंट नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी. बैलेंस डाइट वो है, सामान्य डाइट उसको कहते हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूट फूड, मतलब एक नपा तुला खाना खाना, और वो क्या है, नेसेसरी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है और अपनी बॉडी के मेंटेनेंस भी रखता है. इन डेफिनाइट अमाउंट इन विच दे आर रिक्वायर्ड ओवर द बॉडी. अ बैलेंस डाइट मीन्स ईटिंग द राइट अमाउंट ऑफ फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स. बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है, साधारण डाइट का मतलब ये होता है कि आप एक अमाउंट में फूड लो और उसको खाओ. अ डाइट विच, ये डेफिनेशन दे रखी है, डाइट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एसेंशियल फूड कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट. डाइट में कौन कौन से एसेंशियल फूड होते हैं? वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल एंड वाटर इज इन करेक्ट proportions is called a balanced diet. Next page. In other words, balanced diet is that diet which consists of various constituents of food in accurate and appropriate quantity and quality according to the requirement of an individual. ये एक डेफिनेशन दे रखी है बैलेंस डाइट की. इन फैक्ट एवरी इंडिविजुअल डज नॉट रिक्वायर अ सेम टाइप ऑफ डाइट. हर किसी को सेम टाइप की डाइट की जरूरत नहीं पड़ती. द डाइट डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. जैसे कि ये दे रखा है फर्स्ट पॉइंट, अ बैलेंस डाइट मस्ट कंटेन ऑल द एसेंशियल कंस्टिट्यूट इन एडुकेट अमाउंट. बैलेंस डाइट वो होती है जो एसेंशियल होती है, एडुकेट मतलब कम, जो मात्रा में होती है. देयर मस्ट बी डेफिनाइट प्रोपोर्शन बिटवीन द डिफरेंट कंस्टिट्यूट ऑफ फूड. डिफरेंट कंस्टिट्यूट ऑफ फूड. द फूड शुड बी इजीली डाइजेस्टेबल. जो फूड होता है वो इजीली डाइजेस्टेबल वाला होना चाहिए. कुकिंग ऑफ फूड इज नेसेसरी बिकॉज इट सेंट्रलाइज फूड स्टफ एंड मेक इट्स प्लेटेबल एंड इजीली डाइजेस्टेबल. कुकिंग फूड, अपन फूड इसलिए पकाते हैं ताकि कि वो सेंट्रलाइज हो जाए और आसानी से पच जाए. मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन. मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन. एवरी इंडिविजुअल इन दिस वर्ल्ड वांट टू लीड अ हेल्थी लाइफ. सभी व्यक्ति इस वर्ल्ड में ये चाहते हैं कि हेल्थी लाइफस्टाइल सफ़र करें या हेल्थी लाइफस्टाइल जिए. फूड इज़ द मेन बेसिस ऑफ मेंटेनिंग हेल्थ. फूड जो है सबसे मेन बेस है जो आपकी हेल्थ को मेंटेन रखता है. सो द नॉलेज ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर एवरी इंडिविजुअल. तो इसकी नॉलेज होना ज़रूरी है, फूड और न्यूट्रिशन की.
Generally, food and nutrition are considered synonymous with one another when actually it is not so. In fact, food comprises all those substances that human beings consume for their survival. Food is a mixture of various substances which are essential for life. फूड सबके लिए सभी सभी के लिए ज़रूरी है, जिसको जो भी लाइफ सर्वाइवल करते हैं सभी जने जानते हैं कि आप अपने पेट के लिए काम करते हैं. In fact, nutrition is essential the process of nourishing or being nourished the healthy. In fact, nutrition is essential the process of nourishing or being nourished, the process by which a living organism assimilates food and uses it for growth and replacement of tissues is called nutrition. फूड क्यों जरूरी है ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और रिप्लेसमेंट टिश्यूज के लिए, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप विद हेल्थ. किससे ताल्लुक है इसका? हेल्थ से. इन अदर वर्ड इट कैन बी सेड न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड एंड विच कॉम्प्रोमाइज द डायनेमिक प्रोसेस विच द कंज्यूम्ड फूड इज डाइजेस्ट. जो कि अपन डायनेमिक प्रोसेस करते हैं या कोई भी ताकत वाला काम करते हैं जैसे कि जिम करना, उससे क्या होता है कि फूड कंज्यूम डाइजेस्ट हो जाता है. न्यूट्रिशन आर ऑब्जर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यूज फॉर यूटिलाइजेशन वेस्ट आर डिपोज्ड ऑफ द बॉडी. न्यूट्रिशन जो होता है वो ऑब्जर्व कर लेता है कौन सी बॉडी टिश्यूज डिस्ट्रीब्यूट के टिश्यूज़ के पास जाता है, और जो यूटिलाइजेशन क्या होता है उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बॉडी के थ्रू बाहर निकल जाता है. मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या आता है? बादाम, काजू, मूंगफली, ड्राई फ्रूट टाइप की चीज़ें आती है. जैसे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट कंसिडर मेजरली डाइट, हेंस इट कैन बी सेड दे आर टेकन इन लार्ज अमाउंट, द सप्लाई एनर्जी आर एंड आर नीडेड ऑफ ग्रोथ. माइक्रोन्यूट्रिएंट इसलिए ज़रूरी है, टेकन लार्ज अमाउंट द सप्लाई एनर्जी आर नीडेड फॉर ग्रोथ. किसके लिए? अपनी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है. एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, और मेंटेनेंस के लिए भी ज़रूरी है बॉडी की. द इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड वाटर. इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड वाटर. द एग्जाम्पलेशन कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी. दे कंटेन द एलिमेंट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? एलिमेंट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. दे द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम, द सेकेंड पार्ट ऑफ द नेम हाइड्रो means that they contain hydrogen. The third part the name it means they contain oxygen. In all called carbohydrate except Ramos C6H12O2 or 5. The ratio of hydrogen atoms of oxygen atoms to 1, just like water. Carbohydrates are actually the organ compound that are most important for different digestive operation in our body. Next page. ये सब बता रखे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के बारे में और फैट के बारे में बता रखा है, वाटर के बारे में बता है, जो आप इजी वे में इसको रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं. प्रोटीन कंटेंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट होता है. कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स होता है. कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रूक्टोज, गैलेक्टोज, सक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज आर कॉल्ड सिंपल कार्बोहाइड्रेट. दीज कार्बोहाइड्रेट आर सॉल्युबल इन वाटर. ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये वाटर में मिल जाते हैं. दे आर क्रिस्टलाइन. दीज आर स्वीट इन टेस्ट. जो क्रिस्टल होता है वो स्वीट इन टेस्ट एंड आर कॉल्ड शुगर. स्टार्च, डेक्स्ट्रीन, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. ये सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है. और पॉलीसेकेराइड्स, दीज आर नॉट स्वीट इन टेस्ट. और ये टेस्ट में स्वीट नहीं होते. दे आर इनसॉल्युबल. ये वाटर में घुल नहीं सकते. दे आर नॉट क्रिस्टलाइन. ये क्रिस्टलाइन नहीं होते. The main difference between the types of carbohydrates actually the difference between their chemical composition. Simple carbohydrate have a smaller chain of chemical composition in comparison to the complex one. प्रोटीन के बारे में जाते हैं. प्रोटीन में क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर. प्रोटीन आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स सो दे कैन नॉट बी डायरेक्टली एब्जॉर्ब इनटू आवर ब्लड. प्रोटीन जो होता है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अपने डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते किसमें? ब्लड में. सो दे आर टर्न इनटू एमिनो एसिड बाय आवर डाइजेस्टिव. तो वो कैसे टर्न होके जाते हैं? जो अपने एमिनो एसिड होते हैं जिसको अपन बोलते हैं आंतड़ियाँ, सॉरी अपन उसको बोलते हैं एमिनो एसिड. जो पाचन क्रिया होती है उससे डाइजेस्ट होती है. These amino acids are used by the body to create blood, muscles, nails, skin, hair and tissues. जो क्या करती है? ब्लड, मसल्स और नेल्स, स्किन, हेयर, टिश्यूज इन इंटरनल ऑर्गन. प्रोटीन फॉर फ्लू रिपेयर द ब्रोकन टिश्यूज, रेगुलेट बैलेंस ऑफ वाटर एसिड. ये सब दे रखी है, आप उसको एक बार रीड कर लेना. फैट्स
फैट्स में क्या होता है, कंटेन कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन द परसेंटेज ऑफ 76%, 12 and 12 respectively. Fats also help production of hormones. Fat are classified according to the structure. Different types of fat have different type characteristic. They react different way inside the body. There are three different type group fat in diet, that is saturated fat, saturated fats, polyunsaturated fats and mono unsaturated fats. ये तीन टाइप के होते हैं. द टेक सैचुरेटेड इंक्रीजेज द चांस ऑफ हार्ट डिजीज. जो ज़्यादा मात्रा में अपन सैचुरेटेड फैट ले लेते तो किसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, हार्ट डिजीज़ के. इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है. सच फैट आर फाउंड इन फास्ट फूड. किस में पाया जाता है, फास्ट फूड में. पेस्ट्रीज, बिस्किट. द पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स आर मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हेल्पिंग लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल. ब्लड कोलेस्ट्रॉल में हेल्प करता है. पॉलीसैचुरेटेड are highly slightly better. Monosaturated fats are essential in diet, but their quantity intake should be limited. Water के बारे में आप जानते हैं. Water is compound which is made of hydrogen oxygen element. The ratio 2:1. Our blood is contained 90%. Our blood is contained 90% of water. Water help in the transformation of nutrients to the cell of the body. It is also important for the excretion waste product. अपनी बॉडी में कितनी मात्रा होती है पानी की, 90%. वाटर हेल्प इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिशन टू द सेल ऑफ द बॉडी. वाटर क्या करता है, जो न्यूट्रिशन होता है वो अपनी बॉडी के सेल के थ्रू पहुँचाता है. इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट एक्सक्रीशन वेस्ट प्रोडक्ट, जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकालता है. टेकिंग इट इज़ एसेंशियल फॉर द बॉडी मेटाबॉलिज्म. यूनिसेफ द से दैट वाटर इज नॉट इंक्लूडेड इन मैक्रोन्यूट्रिएंट बट यूएसडा यूनाइटेड स्टेट न्यूट्रिएंट consumed in large amount. Water must be taken in large quantity, therefore it can be considered part of macronutrient. This is finished.